बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान की बड़ी तबाही हुई है। भारत के एक्शन में पाकिस्तान के 5 बड़े एयरबेस पूरी तरह से भारत ने अपने एयर एक्शन से तबाह कर दिए हैं। नूर खान, रफीकी, मुरीद, सरगोधा, ये वो एयरबेस हैं पाकिस्तान के जिन्हें भारत ने अपने एक्शन में, अपने रिटेलिएशन में पूरी तरह से खत्म कर दिया है। जो धुआं उठता हुआ आप देख रहे हैं, ये सरगोधा एयरबेस का उठता हुआ धुआं है जो भारत के एक्शन से उठा है। भारत ने सरगोधा चकलाल एयरबेस भी उड़ा दिया है पाकिस्तान का। तो इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बता रहा हूं, पाकिस्तान की तरफ से भारत के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर मिसाइलें दागी गई, वो सब हमने हवा में उड़ा दी। लेकिन भारत ने पाकिस्तान की इस हमाकत का बड़ा जबरदस्त जवाब दिया है और 5 एयरबेस ऐसे हैं पाकिस्तान के जो पूरी तरह से खत्म हो गए हैं भारत की इस जवाबी कार्रवाई में। ये तस्वीरें आप देखिए, ये जो उठता हुआ धुआं देख रहे हैं, ये पाकिस्तान का सरगोधा एयरबेस है और सरगोधा एयरबेस पर जब भारत की मिसाइल गिरी तो ऐसा धुआं वहां पर उठा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि कुल 5 एयरबेस हैं जिस पर यह अटैक भारत की तरफ से किया गया था और इन 5 एयरबेस में ऐसा ही धुआं उठता हुआ दिख रहा है। ये देखिए एक और तस्वीर में रावलपिंडी का नूर खान एयरबेस है ये, और इस एयरबेस में आप देखिए कि यहां देखिए कैसे भारत का एक्शन था और ये जोरदार धमाका होता है और फिर एयरबेस ये स्वाहा हो जाता है पाकिस्तान का। ये दूसरा एयरबेस है जिसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। अब 2 तस्वीरें देखिए सामने, एक तरफ है सरगोधा एयरबेस, दूसरी तरफ नूर खान एयरबेस जहां पर भारत ने अटैक किया, भारत का हमला हुआ, सही जगह मिसाइल गिरी और ये एयरबेस तबाह। ऐसे ही कुल 5 एयरबेस हैं जो अंडर अटैक रहे भारत के, और भारत ने इन 5 एयरबेस पर ये बड़ी एयर स्ट्राइक की और पाकिस्तान को माकूल जवाब दिया। पाकिस्तान की जितनी भी मिसाइलें हैं, मैं आपको यह भी बता रहा हूं, इस बात की जानकारी बकायदा जो एमईए और सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें भी बताया गया कि पाकिस्तान के कौन कौन से एयरबेस हैं जो भारत की स्ट्राइक में नेस्तनाबूद हो गए। पाकिस्तान सेना ने पूरी पश्चिम मोर्चे पर लगातार आक्रामक गतिविधियां जारी रखी। उसमें यूकैव ड्रोन, लॉन्ग रेंज वेपन्स, लॉइटरिंग म्यूनिशन और लड़ाकू विमानों का उपयोग कर भारतीय सैन्य ढांचे को निशाना बनाया। नियंत्रण रेखा पर भी ड्रोन घुसपैठ और भारी कैलिबर हथियारों से गोलाबारी की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एलओसी पर श्रीनगर से नलिया तक 26 से अधिक स्थानों पर हवाई घुसपैठ के प्रयास किए गए। भारतीय सशस्त्र बलों ने अधिकांश खतरों को सफलतापूर्वक निष्क्रिय किया। फिर भी वायु सेना स्टेशनों पर उधमपुर, पठानकोट, आदमपुर और भुज बठिंडा स्टेशन, इन सब पर उपकरण व पर्सनल्स को हानि पहुंचाई। मैं ये भी बताना चाहती हूं कि पाकिस्तान ने हाई स्पीड मिसाइल सुबह 1:40 पर इस्तेमाल करके पंजाब के एयरबेस स्टेशन को दागने की कोशिश की। एक निंदनीय और अनप्रोफेशनल एक्ट के तहत पाकिस्तान ने श्रीनगर, अवंतीपुर और उधमपुर के वायु सेना अड्डों पर चिकित्सा केंद्र और स्कूल परिसर को निशाना भी बनाया, जिससे उसके द्वारा सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करने की गैर जिम्मेदाराना प्रवृत्ति फिर उजागर हुई। अच्छा, पाकिस्तान की मंशा यही थी मिसाइलें भारत की तरफ फायर करते हुए कि भारत का जो सैन्य एस्टेब्लिशमेंट है उसको वो नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन वो तो हुआ नहीं। उल्टा भारत की तरफ से जब मिसाइलें चली तो पाकिस्तान के 5 एयरबेस तबाह हो गए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं रोहित, और इंडिया न्यूज़ ने सुबह ही बताया था कि कैसे पाकिस्तान की तरफ से जो लगातार कोशिशें की जा रही थी भारतीय क्षेत्र में ड्रोन हमले करना, फाइटर जेट से मिसाइल हमले करना, ये तमाम चीज़ें जो हैं उसको कहीं ना कहीं रोकने और उसको नाकाम करने के पूरी प्लानिंग जो है वो पुख्ता की गई। उसी का नतीजा है कि अब पाकिस्तान के एयरबेस जो हैं उनको तबाह कर दिया गया है, और तबाह इस तरह किए गए हैं कि उनकी अब ऑपरेशनल जो रिस्टोर करने में उनको कई दिनों का टाइम जो है वो लगेगा, अगर भारत वो भी भारतीय एयरफोर्स जो अलाउ करने देगी तो। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये ज़रूरी क्यों हो गया था, मैं आपको बताऊं रोहित, क्योंकि यही वो एयरबेस हैं जिसके ज़रिए पाकिस्तान दरअसल एयर टू सरफेस मिसाइल को जो है वो जो दाग रहा था भारत में, जिनको कई जगह पर निष्क्रिय किया गया था,
वो इन्हीं जगहों से जो है वो लॉन्च की जा रही थी पाकिस्तान द्वारा। इन एयरबेसिस की अगर बात की जाए तो ये एयरबेस जो हैं वो दरअसल फॉरवर्ड बेसिस पे हैं, यानी कि जो भारत के साथ लगता क्षेत्र हैं उसमें सबसे आगे जो है एयरबेस रहते हैं वो हैं ये। और इसी एयरबेस को जो है इस्तेमाल करके पाकिस्तान की तरफ से लगातार आप देखें पंजाब, जम्मू कश्मीर और गुजरात के जो राजस्थान के इलाके हैं वहाँ पर ड्रोन हमले करना, मिसाइल हमले करना जो है वो उसके प्रयास जो है पाकिस्तान की तरफ से किए गए थे। बीती रात से लेकर अभी तक अगर आप देखें तो लगभग 100 से ज़्यादा ड्रोन जो हैं वो पाकिस्तान के अभी तक मार गिराए गए हैं अलग अलग इलाकों में, देश के जो बॉर्डर स्टेट्स हैं। और उसके साथ साथ पाकिस्तान में जो एयर स्ट्राइक करने के लिए वहाँ एयरबेसिस का इस्तेमाल किया जा रहा था उनको भी नष्ट किया गया है। ठीक है जी, आप साथ में बने रहिए क्योंकि इस वक्त एक और ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान का सियालकोट एयरबेस भी तबाह हो गया है भारत के हमले में। भारत के ड्रोन हमले से पाकिस्तान दहल गया। पाकिस्तान के आसमान में भारतीय ड्रोन नजर आए। मैं तस्वीर देखी, ये तस्वीरें, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। ये सियालकोट एयरबेस की तस्वीरें हैं और आप देखिए कैसे सियालकोट एयरबेस को भारत ने अपने ड्रोन अटैक से तबाह कर दिया है। तो पाकिस्तान जिस मंशा के साथ भारत पर अटैक कर रहा था कि भारत के सैन्य प्रतिष्ठानों को वो निशाना बनाएगा और भारत की डिफेंस लाइन को नुकसान पहुंचाएगा, अपने इस मंसूबों में पाकिस्तान कामयाब नहीं हुआ क्योंकि हमारी ट्राई लेयर एयर डिफेंस सिस्टम उसने पाकिस्तान की हर मिसाइल को हवा में मार गिराया, पाकिस्तान की हर मिसाइल को तबाह कर दिया। लेकिन उसके बाद जब भारत की तरफ से रिएक्ट इस पर किया गया, रिटेलिएट किया गया, तो फिर ये तस्वीरें सामने आई और इन तस्वीरों के जरिए सियालकोट एयरबेस भी तबाह कर दिया गया। अजय, ये बड़ा नुकसान लगातार हुआ है और अभी तो आप ये समझिए कि हम पूरी ताकत से अटैक भी नहीं कर रहे हैं। मैं फिर उस शब्द का इस्तेमाल करूंगा, अभी हम प्रोपोर्शनेट वे में जवाब दे रहे हैं। अगर हम 2 कदम आगे निकलकर मारने लगे तो फिर पता नहीं चलेगा पाकिस्तान का। ये रिस्पॉन्सिबल रिएक्शन है अभी हमारा। जिस तरीके से पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर, देखिए रोहित, मैं आपको बताऊं जिस तरीके से पाकिस्तान ने पिछले 2 दिनों में जम्मू कश्मीर के इलाकों को टारगेट करने का प्रयास किया है, ये बौखलाहट थी। वो निशाने बनाए गए ऐसे ऐसे लोग, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, आम लोग, उनको हत्याएं करने का जो सोचा है, अगर भारत उस पर आमदा हो जाए तो पाकिस्तान में जो है वो मातम छा जाए। मगर भारत बार बार इस चीज़ का जिक्र कर रहा है कि वो इंटरनेशनल ट्रीटीज जो हैं उनका पालन करते हुए जंग के दौरान जिस कानूनों का पालन किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ जो डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर हैं वो भी वो डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर जिनसे पाकिस्तान भारत में हमले करने का प्रयास कर रहा है उनको नष्ट कर रहा है। अगर पाकिस्तान पर अंधाधुंध फायरिंग करने की बात आएगी तो पाकिस्तान की तबाही कोई नहीं रोक सकता। मगर लगातार भारत इस चीज़ को, पाकिस्तान को बार बार मौका दे रहा है। पहले दिन रोहित जब ये टारगेट किया गया था तो भारत के प्रधानमंत्री ने, गृह मंत्री ने, डिफेंस मिनिस्टर ने, तीनों ने कहा कि आतंकी जो हमले में शामिल हैं उनको और उनके आकाओं पर कार्रवाई होगी। वही किया गया। जब आतंकी ठिकाने ध्वस्त हुए, उनके सबूतों के साथ उनको बताया गया कि कौन कौन से ठिकाने क्यों हिट किए गए हैं, क्योंकि इनका इस्तेमाल भारत में आए आतंकियों ने ट्रेनिंग के लिए किया और वहां से यहां पर हमले करवाए गए। और उसके बाद जब उन्होंने ड्रोन हमला किया पाकिस्तान ने, तो तब भी उस ड्रोन हमले को निष्क्रिय किया और उसके बाद जवाबी कार्रवाई करके उन जगहों को निशाना बनाया गया जहां से उन ड्रोन हमलों को अंजाम दिया गया। भारत ने फिर चेताया कि पाकिस्तान अगर इससे आगे बढ़ेगा तो भारत उससे वैसा ही जवाब देगा। अगले दिन फिर ड्रोन हमला और उसके बाद आज देखें तो 6 जो एयरबेसिस हैं, कई सैन्य ठिकाने हैं, उनको तबाह किया गया है। और आज भी बताया गया है कि क्या क्या हुआ है, क्यों हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान ने सिविलियंस को निशाना बनाया है और उसी का जवाब पाकिस्तान को दिया गया है। आज भी अगर पाकिस्तान चाहे तो अपने लोगों की बर्बादी को रोक सकता है, मगर वो जो फैसला है वो शहबाज शरीफ को करना है, वो आसिफ मनीर को करना है। वरना जैसे 93,000 फौजियों को घुटने टेकने पड़े थे भारत में 1971 की जंग में, वही हालात जो हैं पाकिस्तान को देखने पड़ सकते हैं। बिल्कुल। और अजय, अभी जो पीसी हुई है एमईए और सेना की, उसमें पाकिस्तान के बड़े झूठ को भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक्सपोज किया गया है। पाकिस्तान भारत के सैन्य बेसिस को तबाह करने की बात तो कर ही रहा था, जिसको पूरे प्रूफ के साथ वहां पर
खत्म कर दिया गया पाकिस्तान के इस प्रोपेगेंडा को, पाकिस्तान की इस थ्योरी को। यहां पर भी पाकिस्तान पूरी तरीके से एक्सपोज हुआ है। वो कह रहा था S-400 हमने तबाह कर दिया, उसका भी खंडन किया पूरे सबूतों के साथ। पाकिस्तान लड़ने में कम और प्रोपेगेंडा करने में ज्यादा इस वक्त बिजी दिख रहा है। देखिए, अभी की बात करें तो अगर मैं एक बिल्डिंग के अंदर से लाइव दे रहा हूं और मेरे ठीक बाहर जो है कुछ देर पहले भी अभी S-400 जो एंटी डिफेंस सिस्टम है वो एक्टिवेट हुआ था, उसकी वजह से मुझे अंदर आना पड़ा। तो ये एक मैं भी सबूत दे रहा हूं कि वो एक्टिवेट लगातार हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से जब भी मिसाइल या ड्रोन फायर किया जाता है तो वो तुरंत एक्टिवेट होकर उसे नष्ट करता है। और एक नहीं, बीते 24 घंटों में सैकड़ों ड्रोन जो हैं वो अलग अलग इलाकों में निष्क्रिय किए गए हैं। पाकिस्तान ने मिसाइल से हमला करने का प्रयास किया जम्मू एयरपोर्ट स्टेशन पर, पाकिस्तान ने कोशिश की उधमपुर में, पाकिस्तान ने कोशिश की श्रीनगर में। तमाम जो कोशिशें थी उनको नाकाम किया गया है। तो झूठ बोलने की कोशिश पाकिस्तान कर ही सकता है अगर उसे पता है कि अपने लोगों को भी तो बताना है, क्योंकि जब उनके लोगों ने वहाँ आग से जलते वो जहाज देखे हैं, एयरबेस देखे हैं, मिसाइलें देखी हैं, तो उनको यहाँ का भी बताना पड़ेगा कि वहाँ क्या हो रहा है। तो हम लगातार देख रहे हैं कि पाकिस्तान झूठ का प्रोपेगेंडा कर रहा है और भारत जब पाकिस्तान के हर हमले का जवाब दे रहा है, हर हमले का माकूल जवाब दे रहा है, तो उसके राजनेताओं का डर भी निकलकर सामने आ रहा है। वो इशाक डार का स्टेटमेंट हो जिसमें वो कहते हैं कि हम रुकने को तैयार हैं, हम और नुकसान नहीं चाहते हैं। कुल मिलाकर जो ये चीज़ें हैं, मुझे लगता है अजय कि पाकिस्तान में आर्मी और सरकार के बीच अभी भी इस सिचुएशन में भी एक कोऑर्डिनेशन नहीं है, वो ये चीज़ें दिखा रही हैं। रोहित, माफ कीजिएगा, सवाल को दोहराइएगा। अच्छा, मैं कह रहा हूं कि इस सिचुएशन में भी जो पाकिस्तान के नेताओं के इस तरह के बयान हैं जो उनके डर को जाहिर करते हैं, इस सिचुएशन में भी ये दिखा रहे हैं कि भाई आर्मी और सरकार के बीच में अभी भी इन वॉर लाइक सिचुएशन में भी कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। देखिए, बिल्कुल कोऑर्डिनेशन वहां हो नहीं सकती। वहां ISI और सेना का जो कहा जाता था कि अपर हैंड है, उस अपर हैंड को आतंकवादियों ने इस वक्त धूल चटाई हुई है। वजह यह है कि हाफिज सईद हो, मसूद अजहर हो, उन्होंने वहां रोना डाला है कि उनके परिवारों को मार दिया गया। रऊफ जो है, आपको देखिए, मसूद अजहर का भाई रऊफ अजहर जो है वो मारा गया है, उसकी बहन मारी गई है, उसके कई जो बाकी आतंकी भाई थे उनको मार दिया गया। तो आप सोचिए, जब इन चीज़ों को देखने के बाद कितना प्रेशर पाकिस्तानी सेना पे होगा। और आसिफ मुनीर जिसने इस जंग को जो है शुरू करने के लिए कहा था, क्योंकि जो जानकारी है, जब मीटिंग हुई थी शहबाज शरीफ के साथ, बाकी आल पार्टी मीटिंग, तो उसमें कहा गया था कि भारत की जंग, भारत के साथ अगर जंग करते हैं तो वो उनको नुकसानदेह रहेगी। मगर क्योंकि आसिफ मुनीर और आतंकियों का जो प्रेशर था वो इतना ज़्यादा था कि उन्हें ये जंग के लिए तैयार होना पड़ा। उन्होंने सोचा था कि शायद जहां के सिविलियंस को निशाना बनाकर ड्रोन हमले कर कर, मिसाइल अटैक करके हम भारत को डरा देंगे और भारत शायद जंग के लिए आगे ना बढ़े, क्योंकि उसके पीछे की वजह पाकिस्तान को लगा था कि आज जो भारत दुनिया के लिए उभरती हुई ताकत बन रहा है और भारत जिस तेज गति से आगे बढ़ रहा है, इकॉनमी उसकी बेहतर हो रही है, भारत जंग नहीं चाहेगा। इसीलिए पाकिस्तान को लगा कि इस हमले को करके अंजाम देके हम एक बार फिर से चुप बैठेंगे, क्योंकि भारत जवाब नहीं देगा। शायद भारत जो है वो एक बार फिर से UN के सामने बोलेगा कि भाई देखिए पाकिस्तान ने ये कर दिया। मगर सत्ता में बैठे जो नेता हैं, लोग हैं, उनका फैसला था कि भारत को ये जो हमला किया गया उसके बाद कार्रवाई वैसी करनी है कि पाकिस्तान की आने वाली मैं आपके पास वापस लौट रहा हूं, बस 5 सेकंड बाद एक नई ब्रेकिंग के साथ मैं आपके पास लौट रहा हूं।